नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। कृष्णगंज के ठाकुरगंज में दिन दहाड़े एक दुकान से मोबाइल की चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरी की तस्वीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सासाराम के चिनारी में पुलिस ने एक कार से जब्त की शराब की बड़ी खेप। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। मोतिहारी में एक ट्रेन से शराब की बोतल जब्त। आरपीएफ ने बापूधाम स्टेशन पर की कार्रवाई। शेखपुरा में शराब माफिया ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। शराब की खबर दूसरे को देने का हुआ था शक। कटिहार में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान। 275 बोतल विदेशी शराब बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा में पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान। 2 युवक भागने के दौरान गड्ढे में पलटे। पुलिस ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। सिवान में 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी 8 वर्षीय मासूम अभिषेक का सुराग नहीं। परिजनों ने अपहरण की जताई आशंका। भागलपुर के नौटोलिया में जमीन के लिए 2 गुटों में हिंसक झड़प। पत्थरबाजी में होमगार्ड जवान घायल। पुलिस की गाड़ी को बनाया गया निशाना। पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर के पति की धमकी भरा ऑडियो वायरल। फोन पर इंजीनियर को धमकी देने का आरोप। कटिहार का जन औषधि केंद्र लोगों के लिए साबित हो रहा वरदान। लोगों को जागरूक करने की जरूरत। मुजफ्फरपुर में परिवार नियोजन ऑपरेशन में लापरवाही। महिला ने उपभोक्ता अदालत में किया केस। महिला ने की 11 लाख रुपए की मांग। खगड़िया में 14 साल से स्कूल बदहाल। शिक्षा विभाग के दावों की खुली पोल। अभी भी पेड़ के नीचे चल रहा स्कूल। कटिहार में सामने आया पुलिस का संवेदनहीन चेहरा। शव को लेकर आने को बोल मौके से चली गई पुलिस। बोरी में शव लेकर थाने पहुंचे पिता। बांका में नहर में गिरा बाइक सवार। घटनास्थल पर ही मौत। परिजनों में पसरा मातम। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में किऊल नदी घाट के पास से युवक का शव मिलने से सनसनी। परिजनों में मचा कोहराम। मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की मोहल्ले में डॉक्टर के घर भीषण चोरी। कैश और गहनों के साथ कीमती सामान पर किया हाथ साफ। मधुबनी में निजी फाइनेंस कंपनी में लूट का खुलासा। 1 अपराधी गिरफ्तार। देसी कट्टा और चरस जब्त। बक्सर में पुलिस ने अपहरण के मामले का किया खुलासा। दोनों लड़के सकुशल बरामद। अपहरण की खुद रची थी साजिश। सीतामढ़ी के बैरगनिया में अपराधियों ने राकेश झा नामक एक शख्स को मारी सरेआम गोली। होटल में घुसकर गोली मारकर हत्या। बेतिया के कोलापुर गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। आरोपी ससुराल वाले फरार। तफ्तीश में जुटी पुलिस। नालंदा में युवक की गोली मारकर हत्या। 16 मामलों में अभियुक्त था युवक। समस्तीपुर में ट्रक और कार में टक्कर। हादसे में 6 लोग घायल। सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीरें। पूर्णिया के भवानीपुर में दिन दहाड़े पैथोलॉजी संचालक की चाकू मारकर हत्या। डॉक्टर पर लगा हत्या का आरोप। बेतिया के मझौलिया समाज कल्याण विभाग में आंगनबाड़ी कार्यालय के प्रधान लिपिक और सेविका के बीच हाथापाई। बड़ा बाबू पर गाली गलौज करने का आरोप। भागलपुर के नौगछिया में आग में 5 घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति खाक। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म। परिजनों ने महिला थाने में दर्ज कराया प्राथमिकी। नाबालिग आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा गोल्ड लूट के बाद पुलिस सतर्क। सदर एसडीओ और एसडीपीओ ने शहर के बड़े शोरूम और मॉल का किया निरीक्षण। सीसीटीवी के साथ सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश। पटना के गर्दनी बाग में जब्त शराब को किया गया नष्ट। कई थानों में एक साथ हुई कार्रवाई। शेखपुरा के चेवाड़ा में पुलिस ने गाय और बैल से भरे 3 ट्रक को शक के आधार पर किया जब्त। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। मुंगेर में एसपी ने सभी थानाध्यक्षों के साथ की बैठक। क्राइम कंट्रोल को लेकर चर्चा। भागलपुर की एसएसपी ने की क्राइम मीटिंग। क्राइम कंट्रोल के लिए निर्देश। कैमूर में चापाकल लगाने के दौरान हाई टेंशन के तार से टकराया पाइप। करंट से 2 महिला समेत 3 लोग झुलसे। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगलों का तेजी से हो रहा है अतिक्रमण। वन विभाग के पिलर के भीतर भी हो रही खेती। सासाराम में स्टेट बैंक में लगाया गया शिविर। फुटपाथ दुकानदारों को दिया गया कर्ज। वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। त्रिवेणी संगम से जल लेकर सोमेश्वर मंदिर में जला अभिषेक।
बेगूसराय के आगापुर पहुंचे धर्मगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, सैकड़ों लोगों ने किया दर्शन। पूर्णिया में पनीश्वरनाथ रेणु की मनाई गई शताब्दी जयंती समारोह, मंत्री लेसी सिंह और पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा रहे मौजूद। पटना में बिहार उद्यमी संघ की तरफ से कार्यशाला का आयोजन, नए उद्योग की संभावना पर चर्चा। कटिहार में बाल तस्करी की रोकथाम के लिए जनसंवाद कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। नगर परिषद खगड़िया की अध्यक्षता में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक, सफाई कर्मियों को वर्दी देने की मंजूरी। कटिहार सदर अस्पताल में जन औषधि को लेकर मोटरसाइकिल जागरूकता अभियान, कटिहार सांसद ने दिखाई झंडी। लखीसराय के स्काई विजन पब्लिक स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बबुआ एसबीआई मुख्य शाखा सहित कई बैंकों की जांच, एसडीएम ने एसडीपीओ के साथ लिया जायजा। शेखपुरा समरणालय के छात्रों के प्रदर्शन और पथराव का मामला, प्रशासन ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज। कैमूर में बिजली विभाग ने लगाया उपभोक्ता जागरूकता शिविर, बिजली बकायेदारों से जल्द बिल चुकाने की अपील। अरवल के कुर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, गर्भवती महिलाओं के कुशल प्रसव को लेकर प्रशिक्षण। अरवल के सभी प्रखंडों में कोरोना शिविर का होगा आयोजन, 8 मार्च को महिलाओं को लगाया जाएगा कोरोना वैक्सीन। दरभंगा के लोहिया चौक पुलिस अस्पताल में लगाया गया कोरोना का टीका, पहले टीका लगवा चुके लोगों को दूसरे चरण का लगवाया गया टीका। भागलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार करेगा पारा विधिक स्वर्ण सेवकों का चयन, 10 मार्च तक जमा करना होगा आवेदन। नवादा के गोविंदपुर में आरजेडी विधायकों का जोरदार स्वागत, चुनाव में जीत के बाद पहली बार पहुंचे थे अपने क्षेत्र में। खगड़िया में शिक्षा विभाग से मिले निर्देश के बाद स्कूलों में निबंधन और पेंटिंग प्रतियोगिता, प्रिंसिपल ने बच्चों का बढ़ाया उत्साह। खगड़िया के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए अभियान, शिक्षा विभाग की तरफ से कार्यशाला का आयोजन। समस्तीपुर के पटेल मैदान में मछली उत्पादन से जुड़े किसानों के बीच गाड़ी का वितरण, मछली उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल में एसडीएम और एमओ की कार्रवाई, लावारिस हालत में खड़े पिकअप वैन से जब्त किए चावल। बेटिया में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जनवादी नौजवान सभा का आंदोलन, केंद्र सरकार पर हमला। पटना के सचिवालय विकास भवन और विश्व स्तरीय भवन में खुलेगा पालन घर, सोमवार को महिला दिवस पर होगा उद्घाटन, कामकाजी महिलाओं की परेशानी होगी दूर। किशनगंज मदरसा में बहाली का मामला, गड़बड़ी की शिकायत को लेकर डीएम से मिले अभ्यर्थी। पूर्णिया सहरसा रेलखंड पर ट्रेन सेवा शुरू, यात्रियों में खुशी, 3 जोड़ी डीएमयू ट्रेन शुरू की गई। दरभंगा में डीएमसीएच में नर्सों का हंगामा, वेतन नहीं मिलने से नर्स नाराज, आंदोलन की चेतावनी। बेगूसराय में 2 दिन पहले युवक की हत्या, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग, एसपी से मिले पीड़ित परिजन। गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन यानी जीएफसीसी को पटना से शिफ्ट करने की खबरों को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया बेबुनियाद, जीएफसीसी को शिफ्ट करने की खबरों को किया खारिज। लखीसराय के बरमसिया गांव में नुक्कड़ नाटक का आयोजन, नक्सलियों के गलत कारनामे को बताया गया। कैमूर में शाहबाद जोन क्रिकेट का लिया गया ट्रायल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद की टीमों ने लिया हिस्सा। बेतिया के नरकटियागंज में अंतर जिला महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, विजेता टीम को किया गया सम्मानित। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, बिजली कनेक्शन काटने वाले कर्मचारियों को खूंटे से बांधने की अपील, किसानों से कहा बैंक से ले लोन माफ करवाएगी सरकार। कुपोषण के मकड़जाल में फंसा झारखंड, यूनिसेफ के रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 43% बच्चे हैं कुपोषित, जन जागरूकता के साथ मां और बच्चों को पोषक खाना देने पर जोर। हजारीबाग में फुटपाथ दुकानदारों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत, लाभुक इस योजना से काफी खुश। रांची में पिस्का मोड़ पर अपराधियों ने एक युवती को मारी गोली, घायल युवती अस्पताल में भर्ती। चाईबासा के चक्रधरपुर में कपड़ा दुकान पर अज्ञात हमलावर ने की फायरिंग, एक शख्स घायल। सरकार की बदलती नीति से टूट रहे झारखंड जागुआर के हौसले, आईजी और डीआईजी का पद है खाली, सुविधा और प्रोत्साहन की कमी से भी स्पेशल यूनिट छोड़ रहे जवान।
हजारीबाग के कटकमदाग में मालगाड़ी पटरी से उतरी, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सिमडेगा में हॉकी चैंपियनशिप के अंतिम चरण में तैयारी, पानी की पाइपलाइन फटने से एस्ट्रोटर्फ सूखा, प्रैक्टिस में हो रही परेशानी। महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक और रिकॉर्ड, धोनी को रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित पूर्वी भारत किसान मेला में सर्वश्रेष्ठ गोपालक का मिला इनाम। रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर में झाड़ियों में लगी आग, शरारती तत्वों ने झाड़ियों में लगाई आग। रांची के तमाड़ थाना इलाके में बेकाबू ट्रक ने मैजिक वाहन में मारी टक्कर, मैजिक वाहन के ड्राइवर की मौत। जामताड़ा के लोगों के लिए खुशखबरी, नाला के पलास्थली स्टेशन को चालू करने की कवायद शुरू। सरायकेला में पुलिस ने रंगदारी मांगने के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कारोबारी से मांगी थी रंगदारी। सरायकेला में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक, संगठन विस्तार और पार्टी की मजबूती को लेकर बनी रणनीति। धनबाद में निजी क्लिनिक में ऑपरेशन से पहले महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। कोडरमा में नाबालिग लड़की का कमरे में फांसी से लटका मिला शव। जमशेदपुर की सोनारी पुलिस ने 26 फरवरी को हुए गोलीकांड के मुख्य सरगना रविदास के साथ गोरांगो दास को किया गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस बरामद। दुमका में बैंक से पैसे निकालकर जा रहे एक शख्स की छिनतई, झपटमार हाथ से थैला लेकर फरार। गढ़वा के हंसकेर गांव में बिजली विभाग की टीम ने की छापेमारी, 13 उपभोक्ताओं के खिलाफ थाने में प्राथमिकी। खूंटी में पुलिस ने 15 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, उड़ीसा से गांजा लेकर रानिया के रास्ते खूंटी आ रहे थे तस्कर। खूंटी के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र मनागोड़ा में एसएसबी की तरफ से शिविर का आयोजन, गरीबों के बीच जरूरत के सामान और स्कूली बच्चों को बैग और पढ़ाई के सामान का वितरण। धनबाद में 5 सूत्री मांगों को लेकर जल सहियाओं ने निकाली रैली, मांग पूरी नहीं होने पर सीएम आवास के घेराव की चेतावनी। गया के इमामगंज में कम्युनिटी बायोगैस प्लांट का उद्घाटन, पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह और औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह ने किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में 100 कुम्हारों को मिला बिजली से चलने वाला चाक, खादी ग्रामोद्योग की पहल। शेखपुरा में खाद्य आयोग के चेयरमैन विद्यानंद बिकल का जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, पीडीएस सिस्टम में सुधार लाने के निर्देश। पीएम मोदी आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में करेंगे पहली चुनावी रैली, रैली को लेकर बीजेपी ने की पूरी तैयारी। रैली में करीब 10 लाख लोगों के जुटने की संभावना, शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम की रैली की सुरक्षा के लिए कोलकाता पुलिस के 3000 जवानों की तैनाती, सभा स्थल और आसपास लगाए गए 1500 सीसीटीवी कैमरे। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज, आज पीएम मोदी की रैली में हो सकते हैं शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में करेंगी रोड शो, ममता यहां एलपीजी की बढ़ती कीमत के खिलाफ सिलेंडर प्रदर्शन में भी लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की जारी की पहली लिस्ट, पहले और दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए लिस्ट जारी। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी का तय किया नाम, शुभेंदु यहां से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को देंगे चुनौती। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जारी की पहली लिस्ट, पार्टी ने पहले चरण के लिए 5 सीटों और दूसरे चरण के लिए 8 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार को करारा झटका, टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद और ममता बनर्जी के करीबी दिनेश त्रिवेदी ने थामा बीजेपी का दामन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और केरल में करेंगे चुनाव प्रचार, शाह कन्याकुमारी रैली से करेंगे प्रचार की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर लगभग तैयार, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है रेलवे ब्रिज।